अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजे जाने वाले तमाम फेक नोटिफिकेशंस, फेक लेटर्स से परेशान हो चुके हो और कई एक सारे यूट्यूब चैनल पे झूठे दावों से परेशान हो चुके हो, तो एस्पिरेंट्स लाइव के इस यूट्यूब परिवार में आप सब लोगों का मैं प्रभात कुमार सेतु और कुणाल गुरु आप लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, आज इस वीडियो में, इस क्लास में आप लोगों को यह कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इस तरह के जो लेटर्स खूब वायरल हो रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट के कोर्ट रीडर, प्यून और साथ ही साथ क्लर्क के एग्जाम के लिए, तो ये सारी नोटिफिकेशन की सच्चाई, वास्तविकता और क्या एग्जाम डेट प्रोबेबल हो सकता है, इन सब के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और कोई बोगस बात नहीं होगी, कोई फेक बात नहीं होगी और बड़े कायदे से हम लोग ये बताएंगे कि ये जो इस तरह के नोटिफिकेशन है ये रियल है या फिर ये फेक है। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सर, जब मैंने ये सबसे पहले इस लेटर को देखा, ठीक है, तो जैसा कि हम लोग कंटेंट प्रिपेयर करते रहते हैं बच्चों के लिए, तो हमें यह बहुत अच्छे से आइडिया है कि इस तरह का जो लेटर है, सर आप बता दीजिए कि ऐसे लेटर्स बनाने में अभी एमएस वर्ड पे बैठ के कितने मिनट का टाइम लगना। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जिन लोगों ने ये नोटिस वायरल किया है, सही में दाद देना पड़ेगा उन सारे लोगों का, क्योंकि ये बस 2 मिनट का काम है इस तरीके का नोटिफिकेशन बनाना और खासकर बच्चों को परेशान करना। मैं ये कहना चाहता हूं कि सर बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर मैंने टिकट कराया है ट्रेन का, जो बहुत दूर से, जो आउट ऑफ बिहार रहे, कहीं सर काम कर रहे, प्राइवेट जॉब में है सर, उन सारे बच्चों का कॉल है कि सर क्या सही में 17 मार्च को संडे का दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। हम लोग तो हमेशा सही नोटिफिकेशन या फिर सही चीज लेकर आते हैं, आप लोगों ने हमेशा से विश्वास किया है और इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे कि बहुत सारे यूट्यूबर कुछ ऐसे होते हैं कि व्यू बढ़ाने के लिए अपना वो फेक रियल, जैसा कि सर ने आपको बताया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सर अब जब भी आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाला है। इससे पहले कहीं भी कोई भी वेबसाइट पे हो या फिर कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन आपका हो, उससे कुछ भी संभावना नहीं है कि आपका एग्जाम मार्च में हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी है कि एग्जाम मार्च में सर संभवतः होने का चांसेज है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 17 मार्च का डेट दिया गया है, तो मैं पहले आप लोगों को यह बता दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है या दो मत नहीं है कि 17 मार्च को एग्जाम नहीं हो सकता। हो सकता है एग्जाम 17 मार्च को, समय है, वक्त है। नोटिफिकेशन अगर 3 से 4 दिन में अगर दे दिया जाता है तो हो सकता है कि 17 मार्च को एग्जाम हो जाए। लेकिन ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये लेटर पूरी तरीके से, मैं आप लोगों को बता दूं, फेक है, पूरी तरीके से फेक है। हो सकता है, सबसे पहले मैं 2-3 चीजों के ऊपर बात कर लेता हूं। सिविल कोर्ट में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं, इवन हाई कोर्ट में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनके बीच में यह चर्चा आम है कि इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन अभी पास नहीं की जा रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वहां के तमाम कर्मचारी जो कि उस डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके पास ये सूचना हो, ये कोई जरूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सिविल कोर्ट में होने वाली हर घटना हर एम्प्लॉय को पता चल जाती है। परंतु यह बात जरूर है कि इतने दिनों से रुका हुआ एग्जाम है और कई लोग जानना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या होगा, और वहां के कितने सारे एम्प्लॉयज जानना चाहते हैं। तो अगर ये सच बात होती तो चर्चाएं जरूर गर्म होती इस हमाम में, है ना। नहीं सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भैया एग्जाम लेना है 1 महीने 2 महीने लेट से ले लो, लेकिन पेपर लीक वाला कांड नहीं होना चाहिए सर। अभी आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला जिस तरीके से हुआ, और बिहार में तो हर एक चीज़ का पेपर लीक हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप परीक्षा जो ऑर्गेनाइज मत कराइएगा जिसमें पेपर लीक होने का चांस ज़्यादा है। मुझे भी यही सब देखकर लग रहा है कि सर एग्जाम में इसी कारण से लेट भी हो रहा है कि सही सुटेबल तरीके से सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए, है ना सर। देखिए, सीधी बात है कि ये जो आप लेटर देख रहे हैं, ये लेटर पूरी तरीके से फेक है। ये मैं एक्सपोज कर रहा हूं, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे कोई भी लेटर आता है ना, उसका टेक्स्ट हमेशा जस्टिफाइड होता है। जो भी आपके एथिकल पेपर आते हैं, एथिकल लेटर होते हैं, उनके टेक्स्ट जस्टिफाइड होते हैं। टेक्स्ट कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते। अगर आप गौर करेंगे तो इस लेटर में अगर आप गौर करेंगे, देखिए लाइन जो है वो सीधे सीधे तिरछी जा रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इसको स्कैन करके कहीं से जो है वो पेस्ट कर दिया गया है। इस कारण से लाइन सीधे जो है वो नहीं गई है, बल्कि टेढ़ी चली गई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका टेक्स्ट भी जो है वो प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं है। आनंद, हाँ, कहीं बोल्ड है, कहीं कुछ है, और वो भी ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट है वो बोल्ड नहीं है, वो किसी भी तरीके से बोल्ड कर दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि ये आनंद फानन में तैयार किया गया एक लेटर है, नंबर 1। नंबर 2
कि जो इसमें टेक्स्ट यूज किए जा रहे हैं, बिल्कुल डीआरडीओ के एग्जाम के लिए ऐसा ही लेटर एक बार वायरल हुआ था और उसी तरह का टेक्स्ट जो है वो इसमें भी एकदम सेम टू सेम लिखा गया है। टेक्स्ट में कहीं से भी शब्दों में कोई छेड़छाड़ नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे शब्द वही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लेटर पूरी तरीके से फेक है, इस पे ना रहा जाए। रही बात 17 मार्च को एग्जाम होने की, तो 17 मार्च को एग्जाम जो है वो हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। परंतु अगर 2 से 3 दिनों के बीच में नोटिफिकेशन आ गया तो एग्जाम होगा, और अगर 2 से 3 दिनों के बीच में अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो 17 मार्च को एग्जाम नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो कोई भी चैनल और कितने भी बड़े टीचर कुछ भी बकवास करते नजर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आने वाले कुछ दिनों में नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं होता है तो 17 मार्च को एग्जाम कराना पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर आप ये पूछे कि तो फिर एग्जाम कब होगा, है ना, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट रीडर का मेंस और क्लर्क प्यून का पीटी मार्च के अंतिम वीक से लेके अप्रैल के लास्ट तक ये तीनों के तीनों एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ये आप लगभग मान के चलिए, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन का, असेंबली इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा और फिर तमाम संस्थाएं जो है वो एंगेज हो जाएंगी उसमें। ऐसे सिचुएशन में एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप ये मान के चलिए, अगर मार्च में और अप्रैल में एग्जाम नहीं होता है तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि अब आपका फिर एग्जाम डेट इतना टलेगा कि फिर आप मतलब आंदोलन करते नजर आएंगे। ठीक है, ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो ज्यादा दिन का समय आपको शायद ही दिया जाए, है ना, 20 से 25 दिन का समय आपको दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं कि सर नोटिफिकेशन फेक है या फिर रियल है, इसके रिगार्डिंग हम लोग को काम नहीं करना या फिर पढ़ना नहीं है। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है हमेशा, है ना, कि सर थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, फिर जब डेट आएगा तो फिर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। जब भी आपका रिदम टूटेगा तो जो रिदम में बच्चे हैं उनका रिजल्ट पहले आएगा, आप उस दौर में पीछे छूट जाओगे, है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं यहां पे देखिए, बिहार सिविल कोड के लिए एक नया डिस्क्रिप्टिव का बैच जो है वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही साथ क्लर्क प्यून के लिए आपका वोकैबुलरी यानी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का एक बैच जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है कल से। एकदम फ्रेश बैच है, नया बैच है। और ये जो आप फी देख रहे हैं, स्पेशल ऑफर की फी, इसको और भी कम कर दिया गया है। ठीक है, बहुत कम कर दिया गया, एकदम न्यून कर दिया गया है। वक्त आपके पास है, लगभग आप ये मान के चलो कि 25-30 दिन अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो जो भी लोग भटक रहे हैं और बिहार सिविल कोड से उम्मीद छोड़ रहे हैं, अगर वो निकल गए तो बची हुई सीटों पे बचेंगे आप, और फिर आप करेंगे बिहार सिविल कोड में अपनी नौकरी सुनिश्चित। तो ऐसे सिचुएशन में जरूरत है कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप लोगों को ऐप का लिंक दिया गया है, आप उस ऐप के लिंक से हमारी ऐप को डाउनलोड करके हमारा कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ 7481985669 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है। आप इस पे कॉल करके और व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आप एकदम जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। इस बार नौकरी सुनिश्चित करते हैं। जो सपना आपने देखा है, इस सपने को पूरा करने का वक्त आ चुका है, और शायद अब और एक बड़ा सपना देखने का वक्त आ चुका है, ना कि इसी सपने में फंसे रहने का। चलो आओ इसे पूरा करते हैं, चलो आओ इसे खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और वो सुनिश्चित करते हैं जिसका सपना आप लोगों ने देखा है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।